क्या लगता है आपको कि महागठबंधन सीट का ऐलान कब तक कर देगी और आपको कितनी सीट मिल जाएगी? कि महागठबंधन की सरकार इस बार एनडीए को मात दे पाएगी? कि 15 सितंबर तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो जाएगा। 15 से आज दलित पर जो अत्याचार हो रहा है, उस जमाने में इससे अधिक अत्याचार हुआ करता था। उसमें छुआछूत की भावना थी। ईश्वर के रूप में मैं मानता हूँ। क्या आप भी चुनाव के मैदान में रहेंगे? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब नौजवान का युग है, नौजवान लोग चुनाव लड़ेगा। वो लोग देश की समस्या के संबंध में अपनी बात करेगा। सूरजभान सिंह जी के जो परिवार हैं, अनंत सिंह और विजय सिन्हा को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। देखिए, भतीजे प्रिंस की शादी कब करवाएं? ये अच्छी होगी तो आप शादी करवा हाँ, दीजिए। बस लड़की अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, पढ़ी लिखी हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बेटा है, भतीजा है, जहाँ कहीं भी जो लड़की पसंद करेगा, चाहे किसी जात धर्म का हो, ये भी है। चिराग पासवान शादी से भागते हुए नजर आते, उस पे क्या कहिएगा? हाँ, भतीजा हमारे हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। शादी उनको कर लेना चाहिए। ये चिराग पासवान की शादी हो जाए, लेकिन हम लोगों ने कई जगह लड़की भी देखा, लेकिन संजोग से होनी नहीं था, शादी नहीं हुई। हाँ, जब मुलाकात होगी तो गले तो लगाएंगे। एक बार मुलाकात हुई थी कैबिनेट की मीटिंग में, हम लोग जा रहे थे तो गले में लगाए। उसमें क्या दिक्कत? रहे हैं देशवा न्यूज में आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज मैं जहां मौजूद हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हैं पशुपति पारस। फिर से अपने महागठबंधन के साथ अपनी मुकाम को हासिल करने के लिए लगातार खुद मेहनत कर रहे हैं और साथ में भतीजे और बेटे के साथ हर जगह जा रहे हैं और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ है पशुपति पारस जी। कैसे हैं पशुपति पारस जी? जी, अच्छे हैं। आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक, चलिए। ये बताइए कि जिस तरीके से महागठबंधन में आप शामिल हुए, क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार इस बार एनडीए को मात दे पाएगी? देखिए, हम लोग की जो राजनीतिक शुरुआत हुई थी 77 में, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो बिहार में आंदोलन चला था, उस आंदोलन में हम लोग भी सक्रिय भूमिका हमारी भी थी। और मैं समझता हूँ कि 48 वर्ष पूर्व 77 में मैं पहली बार सबसे कम उम्र वाला विधायक में बिहार विधानसभा। सबसे कम उम्र के विधायक बने थे आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। आज हमारा उम्र देख लीजिए और 48 वर्ष पहले बैक चले जाइए। 77 का मैं विधायक और मैं एक ही विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ मेरा गिरी क्षेत्र है, गिरी जिला है, वो रिजर्व सीट है, अलौली कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ से मैं लगातार 7 बार मैं विधायक भी रहा। बिहार सरकार में मैं 4 बार मंत्री भी रहा। 8वीं बार मुझको बिहार विधान परिषद का सदस्य बना करके और मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। और 9वीं बार मैं लोकसभा का सदस्य बना और भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बनने का भी मुझको सौभाग्य मिला। तो ये बहुत पुराना सफ़र है मेरा, कोई नया सफ़र नहीं है, बहुत पुराना सफ़र है। 48 वर्ष कम नहीं होता है राजनीतिक जीवन में। और उस राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत सा उतार और चढ़ाव मैं देखा, राजनीतिक जीवन में भी देखा और मैं अपने जीवन में भी देखा। हमारा जहाँ घर है, जहाँ मेरा पैतृक गांव है, वो आज से 65-70 वर्ष पहले वो बहुत ही इंटीरियर इलाका माना जाता था। वहाँ कोई स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी, आने जाने की कोई साधन नहीं था। हम लोग 3 भाई थे और हमारे पिताजी कबीर पंथ के संत थे, उनकी मूर्ति लगी हुई है। और आपके पिताजी को मैं दिखा पाऊँ? ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएं इनके पिताजी को। और साथ में रामविलास पासवान जी भी मौजूद हैं। एक और भाई हैं जिनका नाम रामचंद्र पासवान जी हैं। मतलब आप इनको बहुत अपने दिल के करीब मानते हैं? जी जी, मैं सुबह में प्रत्येक दिन स्नान ध्यान करने के बाद मैं पिताजी का और बड़े भाई साहब का, छोटे भाई साहब को पूजा कर। साहब को किस रूप में देखते हैं? मैं ईश्वर के रूप में मैं मानता हूँ। और रामविलास पासवान जी को ईश्वर के रूप में देखते हैं? आपको बता देता हूँ कि जब से राजनीतिक जीवन में हम लोगों का पदार्पण हुआ,
तो बिहार में हमारे बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है कि बिहार के जितने भी राजनीतिक करने वाले लोग हैं ये सबको पता है कि हम 3 भाई थे, तीनों भाई का जोड़ी थे, राम लक्ष्मण भरत का जोड़ी था। हाँ, राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी थी और तीनों भाई में अपार प्यार था, मोहब्बत था। आज अलग बात है कि हमारी पार्टी टूट गई। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि पार्टी टूट गई, घर टूट गया? उसकी बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी के पीछे मत जाइए। मैंने आप एक लाइन में ये सोच लीजिए कि हमारी पार्टी चल रही थी, हमारा परिवार चल रहा था और 68-69 वर्ष तक हम लोग एक साथ तीनों भाई रहे, सम्मिलित परिवार रहे। और हमारे बड़े भाई साहब के मृत्यु के बाद और छोटे भाई के मृत्यु के बाद आखिर कौन सी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आई कि हमारा पार्टी भी टूट गया और परिवार भी टूट गया। हाँ, तो राजनीति में तकलीफ होती है। हाँ, तकलीफ होती है और राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव होता है। जैसे अभी दिन है, 5-6 घंटा के बाद रात होगा, लेकिन फिर कल होकर दिन होगा। बिहार की राजनीति में आप तीनों भाई का दबदबा, रामविलास पासवान के साथ साथ, चूँकि आप कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत, और राजनीतिक में राम लक्ष्मण भरत का जो दबदबा है पूरे बिहार में वो सबसे ज़्यादा रहा। और कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस गांव में पैदा लिया हूँ जहाँ सदियों से वे कुछ नहीं था। आने जाने का साधन नहीं था, कोई बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, रोड नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। आज तो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया वहाँ। आपने मतलब आपकी पूरी फैमिली ने रामविलास पासवान के नेतृत्व में सब कुछ हो गया। के नेतृत्व में हमारे मैं वहीं से 8 बार विधायक रहा हूँ। 8 बार आप विधायक रहे? मैं कह तो रहा हूँ, वहीं से रहा हूँ। तो मैं पुल बना दिया, पुलिया बना दिया, रोड बना दिया, बिजली की स्वीकृति हो गई। अब तो हमारे गांव में एसी और पंखा भी चलता है और शहर बन गया। गांव का नाम शहर बनी था और वो शहर बन गया। अब शहर बन गया वो, अब वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उस गांव से हम लोग आए हैं और हमारे पिताजी कबीर पंथ के संत थे और उन्होंने जो शिक्षा दी उस शिक्षा का फल मिला कि आज हम तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, भारत सरकार के 3 मंत्री हुए और परिवार चला, पार्टी भी चली। आज कुछ विशेष परिस्थिति में पार्टी भी टूट गई, परिवार भी टूट गया, लेकिन फिर से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष तो ज़िंदगी भर हम लोग किए हैं, संघर्ष तो खाए हैं। जब से राजनीतिक जीवन में आए हैं, मार खाया है, जेल गए हैं, भूखे भी रहे हैं, भरपेट खाना भी खाए हैं, कभी भूखे भी सो गए हैं, कभी रोड पर सोए हैं। तो संघर्ष के जीवन तो हम लोग का है ही, उसमें कहीं कोई नहीं है। हम लोग की लड़ाई शुरू से, बचपन से लड़ाई हम लोग लड़े, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और उस समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, पिछड़ा है, अक़लियत की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। और उसी के तहत जब पासवान जी जीवित थे तो 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया था। दलित सेना का गठन? हाँ, आज दलित पर जो अत्याचार हो रहा है, उस ज़माने में इससे अधिक अत्याचार हुआ करता था। सो छुआछूत की भावना थी। व्यक्ति से नफरत करता था। तो उस समय हम लोगों ने दलित सेना का गठन किया था और दलित सेना का गठन पूरे देश में हमारा आज भी है कि दलित पर जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा तो हमारी पार्टी और हमारा जो सेना है, दलित सेना है, वो वहाँ जा कर के हम लोग संघर्ष करते हैं। और मैं जान के आपको खुशी होगी कि मैं दलित सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैं ही हूँ। हाँ, तो हमारा संगठन पूरे देश में है, दलित का संगठन पूरे देश में है और दलित सेना हम चलाते हैं। पार्टी भी हमारी चलती है, दलित सेना भी चलाते हैं। अभी सामने में आप जो प्रश्न पूछना चाहती हैं मैं बता देता हूँ कि 2 महीने के बाद बिहार विधानसभा में बहुत बड़ा पर्व आने वाला है। बिहार में एक राष्ट्रीय पर्व होता है, एक जातिगत पर्व होता है, धर्म के आधार पर होता है। होली है, दशहरा है, छठ है, मुहर्रम है, और ये राष्ट्रीय पर्व है। ये 5 वर्ष में एक साल होता है और इस राष्ट्रीय पर्व में सबकी भागीदारी आवश्यक है। और इसी राष्ट्रीय पर्व में हम लोग भी हैं, सभी पार्टी के लोग हैं और सभी लोगों का ध्यान रहे कि हमारी पार्टी कितनी दूरी तक हम आगे बढ़ें। अच्छा, एक सवाल पशुपति पारस जी, क्या लगता है आपको कि महागठबंधन सीट का ऐलान कब तक कर देगी और आपको कितनी सीट मिल जाएगी? कितनी सीट मिलेगी ये बात की चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि गठबंधन में बहुत सा दल है और अभी किसी भी दल में सीट शेयरिंग नहीं हुआ, चाहे एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझको जानकारी है कि 15 सितंबर तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का
फार्मूला फाइनल हो जाएगा। 15 सितंबर के बाद से हम लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चले जाएंगे। बेटे भतीजे के साथ क्या आप भी चुनाव के मैदान में रहेंगे? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? फाइनल फाइनल में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं 10 बार नेतृत्व करेंगे? 10 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरे MP मिनिस्टर, मैं तो 3 सदन का मैं सदस्य रह चुका हूँ, विधानसभा का भी, विधान परिषद का भी, लोकसभा का भी। अब नौजवान का युग है, नौजवान लोग चुनाव लड़ेगा, वो लोग देश की समस्या के संबंध में अपनी बात करेगा। सूरजभान सिंह जी के जो परिवार हैं, अनंत सिंह और विजय सिन्हा को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। देखिए, सूरजभान जी से मेरा रिश्ता 2004 से है। राजनीतिक रिश्ता भी है और पारिवारिक रिश्ता भी है। 2004 से आज तक वो हमारे दल के में गार्जियन के रूप में हैं और उनकी भूमिका रही है हमारे दल के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, जब पासवान जी जीवित थे तब भी और आज भी। और उनके घर में भी सौभाग्य की बात यह है कि उनके घर में भी हम लोग जिस गठबंधन में हैं तो 3 सांसद उनके घर से भी हुए। विजय सिन्हा को किस तौर पे देखते हैं? अनंत सिंह को किस तौर पे देखते हैं? विजय सिन्हा जी और अनंत सिंह जी से मेरा कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। सूरजभान सिंह जी से इसका बातचीत होती है, देश में बिहार की राजनीति में है तो बातचीत होती है, प्रणाम पाती होता है, लेकिन कोई न अच्छा रिश्ता है न बुरा रिश्ता है जैसे राजनीतिक के जीवन में चलता है। एक इंटरव्यू में हमने देखा कि अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह के लिए अपशब्दों का यूज किया, उसके बाद चंदन सिंह बौखला के आते हैं और कहते हैं वो भी अपशब्दों का यूज़ करते हैं। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? राजनीति में अपशब्द का व्यवहार नहीं होना चाहिए। राजनीति में शालीनता होनी चाहिए। कोई विरोधी से विरोधी भी है तो उसके संबंध में को बोलने की बात हो तो व्यवहार कुशल, राजनीतिक पॉलिटिशियन का है कि व्यवहार कुशल होना चाहिए। किसी को हम अपने व्यवहार से, स्वभाव से, कार्यकलाप से हम किसी को नाखुश नहीं करें। ये राजनीतिक जीवन में ये होना चाहिए लोगों को, इसको निभाना भी चाहिए। हम लोग तो निभाते हैं राजनीतिक जीवन में, अब दूसरे की बात मैं नहीं कह सकता। कहा जाता है कि भाई आखिरी सवाल है हमारा, राजनीतिक से हटकर है, भतीजे प्रिंस की शादी कब करवाए? अब देखिए, आजकल नौजवान का युग है। अब नौजवान लोग, अब हम लोग के यहाँ तो कोई तिलक दहेज का मामला है नहीं। और दहेज नहीं लेना है? नहीं, दहेज तो हम लोग कभी क्या बात करते हैं? आजकल तो लोग दहेज चोरी के रास्ते से जी नहीं, हम लोग दहेज आज तक नहीं लिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक हम लोग दहेज प्रिंस के लिए कोई लड़की अच्छी होगी तो आप शादी करवा दीजिए। हाँ, बस लड़की अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, पढ़ी लिखी हो, उसमें कोई फगड़बट नहीं है। दहेज का प्रथा हमारे घर में शुरू से ही नहीं है। जब से हम लोग की भी शादी हुई थी उसमें से भी हमारे पिताजी दहेज के विरोधी थे। आपने अपनी शादी में दहेज वहेज नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग परिवार में तीनों भाई के साथ। बोल रहे हैं क्या? मैं राजनीति में कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। राजनीति नहीं है ये, घर का बात। घरेलू बात में मैं सदैव सत्य बोलने का प्रयास करता हूँ। हाँ, पूछ लीजिए, हम कभी झूठ बोलता नहीं हूँ। अच्छा, आपने मतलब दहेज नहीं लिया? और प्रिंस किसी को भी पसंद कर ले उसको एक्सेप्ट कर ले? हाँ, प्रिंस हो चाहे कोई भी, हमारे घर में जितना भी बच्चा है, बेटा है, भतीजा है, जहाँ कहीं जो लड़की पसंद करेगा, चाहे किसी जात धर्म का हो, ये भी है। हाँ, उससे कोई फगड़बट नहीं है। पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, औरत का जो स्वभाव होता है, सुशील औरत हो, लड़की हो, शादी करने में कोई आपत्ति नहीं। चिराग पासवान शादी से भागते हुए नजर आते, उस पर क्या कहिएगा? अब देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। भतीजा तो वो भी है आपका, वो भी लाडला भतीजा है। हाँ, भतीजा हमारे हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। शादी उनको कर लेना चाहिए। ये हमारा सलाह जब पासवान जी जीवित थे उसमें भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। जी चाहते थे रामविलास पासवान की मेरे रहते रहते शादी हो जाए। हाँ, वो चाहते थे, वो चाहते नहीं थे बल्कि उनकी अंतिम इच्छा थी। अंतिम इच्छा थी चिराग पासवान? किसी भी फादर की इच्छा होता है, तो उनकी इच्छा थी कि हमारे जीते जिंदगी चिराग पासवान की शादी हो जाए। लेकिन हम लोगों ने कई जगह लड़की भी देखा, लेकिन संजोग से होनी नहीं था, शादी नहीं हुई। और आज पासवान जी आज हम लोगों के बीच में जीवित नहीं है। लेकिन मेरा ये ज़रूर सलाह है आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, चिराग पासवान जी से, कि निश्चित रूप से उनको घर बसाना चाहिए और आगे परिवार को ले जाना चाहिए। कभी ऐसी उम्मीद हो सकती है कि पशुपति पारस जी अपने भतीजे से के साथ उनका आमना सामना हो जाए तो उस वक्त क्या नज़ारा रहे? देखिए, हम चाचा हैं, वो भतीजा।
नज़ारा क्या होगा? चाचा और भतीजा हैं, गोद में खिलाए हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, 40 वर्ष तक परिवार में रहे, एक रिश्ता रहा है। में खिलाए हैं। अरे तो बच्चा था, गोद में खिलाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे? गोद में खिलाए हैं, खूब खूब लाड प्यार किए हैं। रूठा हुआ है आपसे? और ठीक है, चलेगा, भविष्य का इंतजार करिए। मतलब अब मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं गले लगा लेंगे? हाँ, जब मुलाकात होगी तो गले तो लगाएंगे। एक बार मुलाकात हुई थी कैबिनेट की मीटिंग में, हम लोग जा रहे थे तो गले में लगाए, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए ये हैं पशुपति पारस, जो आज भी चिराग पासवान को प्यार करते हैं और कभी भी किसी भी मोड़ पे अगर चिराग पासवान मिल जाते हैं तो गले लगा लेंगे। इसी को परिवार कहते हैं। परिवार में अक्सर नोक झोंक होती है और इस नोक झोंक को लेकर कहीं ना कहीं इनका जो परिवार है, जिसे कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत, ये 3 शब्द आपने सुना होगा, भरत लक्ष्मण, तो ऐसा परिवार इनका कभी रहा, आज नहीं है। लेकिन अंदर में एक तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ कब दूर होती है आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और आने वाला समय ब्रेकिंग न्यूज़ में कहूँगी कि पशुपति पारस चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हमारे खबर को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।